जितना भी आपको धुआं दिख रहा है ना, ये कोई चूल्हा नहीं जल रहा है और ये बादल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा कि नासिक के जितने भी फेमस मंदिर हैं, हम वहाँ से सब घूम के और दर्शन करके रात में काफ़ी थक गए थे, तो फिर सो गए थे हम। एंड ये अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन का व्लॉग शूट किया है मैंने। और ये नहा के आज नया सूट पहना है, कैसा लगा बताइएगा। तो आज का व्लॉग बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड बहुत ही अमेजिंग व्लॉग है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस हैं सारे। अभी हम सब रेडी हो गए हैं, यहाँ मम्मी रेडी बैठी हैं, अमन बो रहा, और यहाँ मैं भी रेडी हूँ। और गाड़ी मंगा ली है हम लोगों ने, एक दिन के हिसाब से दो दिन के लिए गाड़ी की है हम लोगों ने। और अभी डायरेक्ट हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और वहाँ से एक माता का मंदिर भी है, फिर वहाँ भी जाएंगे। तो अब बस हम निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। और अभी बज रहे हैं शायद 9:30 बज रहे हैं सुबह के। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ रेडी हो गए हैं एंड कार भी आ गई है, जो यहाँ की लोकल कार होती है। हमने दोनों ही दिन के लिए कार की थी, तो वही आज हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है, मीन्स मूर्ति है हनुमान जी की, तो उस मंदिर में भी हम लोग गए थे। फिर उसके बाद हम गए थे सप्तश्रृंगी माता जी के मंदिर, और वहाँ का गाइज़ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे तो वैसे ही हिल स्टेशन का क्रेज़ है। एंड इतना ज़्यादा अच्छा मौसम, पहाड़ पूरे बादल आ गए थे पहाड़ पर। एंड रेनी सीज़न इतना ज़्यादा, मतलब रेन मीन्स बारिश तो बंद ही नहीं हुई है। और ये हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो सबसे पहले कुछ किलोमीटर दूर जाके यहाँ चाय की दुकान में रुके चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पीती। और ये जो एक बाबा हैं, तो ये चल के आ रहे थे, ये ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, तो फिर इनको बिठा के मैंने चाय पिलवाया कि भैया छोटे कप हैं, तो एटलीस्ट 2 कप चाय और बिस्किट इनको खिलाया। तो बस वहाँ से चाय पी के हम लोग फिर कार में बैठे, और अब डायरेक्ट हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए। और कुछ किलोमीटर और दूर आए हैं, और अब आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट था, जस्ट एकदम जैसे ग्रीनरी जो रहती है, पेड़ पौधे वगैरह बने हुए, काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ बैठ के हम लोगों ने जस्ट वो खाया था साउथ इंडियन डोसा इडली वगैरह। एंड अमन तो खाता नहीं है, तो उसने अपने लिए छोले भटूरे मंगा लिए थे। और यहाँ बस हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ से सीधे हम निकले थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए, और आगे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। पता है मुझे ये वाला वीडियो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, बट इसमें देखने लायक सीन है गाइज़, आप देखिएगा। और यहाँ जो पहाड़ आप देख रहे हैं, तो ये कोई धुआं नहीं है, ये पूरे बादल छाए हुए हैं, और बारिश झमाझम बारिश हो रही है, बारिश तो रुकी ही नहीं है। और दर्शन जब हमने किए, हम पूरे भीग भी गए थे, लेकिन फिर भी मैं तो रुकी नहीं कि मुझे छाता में आना है या कुछ भी। मतलब बहुत मज़ा आ गया। मैं आपको मतलब शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि वहाँ कितना अच्छा लग रहा था त्र्यंबकेश्वर मंदिर में और सप्तश्रृंगी माता जी के मंदिर में। मतलब आप वहाँ जाएंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, इतनी सुंदर जगह है, इतने सुंदर मंदिर हैं। तो बस यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर आ गए हैं और गाड़ी से उतर गए हैं, और यहाँ गोदावरी नदी बहती है। और यहाँ हम पितरपक्ष के टाइम पर ही दर्शन करने के लिए गए थे, तो यहाँ बड़ी पूजा जो होती है श्राद्ध के टाइम पे, तो वही पंडित जी सब कर रहे थे, जितने भी लोग आते हैं वो करवाते हैं पूजा। और ये वो सामने पहाड़ है, देखिए पूरे बादल छाए हुए हैं, और ठंड भी लग रही थी। तो जैसे हम लोगों को यहाँ दिसंबर में ठंड लगती है, उस टाइप की ठंड लग रही थी। और यहाँ बस मंदिर के पास आ गए हैं, प्रसाद वगैरह लेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। तकरीबन 30 मिनट हम लोग मंदिर के अंदर खड़े रहे, उसके बाद ही दर्शन हुए। भीड़ भी बहुत थी, बहुत रश था। तो आप जब यहाँ आएंगे तो मतलब तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ कितना अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। और ये मंदिर है श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर।
तो बस, और यहाँ भी अमन ने मुझे बोला कि ऊपर एकदम मीन्स काफ़ी थोड़ा ऊपर घंटा जो होता है, घंटा बजाने वाला मंदिर का, तो बोला मैं बजा रहा हूँ, आप मेरा वीडियो ले लो। तो चलो इस मंदिर में तो मैंने ले ही लिया उसका वीडियो। तो चलो मंदिर का घंटा बजा के हमारा अमन तो कम से कम खुश हो गया है। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर चले गए थे और हम लोगों को वहाँ पे बोला कि 30 मिनट कम से कम खड़ा रहना पड़ेगा और उसके बाद में दर्शन हो जाएंगे। आई थिंक वहाँ भगवान का श्रृंगार चल रहा था या फिर भोग लग रहा था। और गाइस 15-20 मिनट के बाद में यहाँ मंदिर में जो आरती के समय जो डंका बजता है वो बजना शुरू हुआ और इतना अच्छा लग रहा, मतलब इतना अमेजिंग फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये सब चीज़ आप खुद यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यही वो मंदिर है अंदर का, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। जैसे प्राचीन काल के बड़े बड़े जो मंदिर हैं, इतनी कलाकारी रहती है, बहुत खूबसूरत है। मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत सुंदर मंदिर है ये। और बारिश तो कंटिन्यू थी और हम सब पूरे भीग भी गए थे। और वहाँ ड्राइवर जी जो थे हमारे, उन्होंने हमको छाता भी दिया था, बट छाता 3 लोगों में एक छाता क्या काम करेगा, हम भीग ही गए थे। और यहाँ भी बाहर में भोलेनाथ जी की पिंडी है, तो यहाँ भी सब पूजा करते हैं। और मेरी मम्मी बार बार बोल रही थी कि भाई भीग रही है, बीमार हो जाएगी, चल जल्दी चल। लेकिन अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं भोलेनाथ के यहाँ जाऊँ और भोलेनाथ का टीका ना लगवाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर यहाँ पर भी लगवाया मैंने भी, अमन ने भी। यहाँ दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं और काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे, मतलब बहुत कुछ मिलता है। और झमाझम बारिश और उसमें गर्मा गर्म भुट्टे मिल रहे थे यहाँ पे। तो बस अब हम निकल रहे थे और आगे जैसे चलते जा रहे थे तो 2-4 और भी छोटे छोटे मंदिर जैसे रहते हैं तो वो भी थे। और ये वाली मैडम मुझसे पूछ रही थी कि मंदिर का रास्ता कहाँ जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। तो बस उनको मैंने बताया कि इस साइड से आप चले जाओ। और उसके बाद हम निकल गए थे। और अभी आप देखोगे, जब मैंने एंटर किया था तब मैं वहाँ का वीडियो ठीक से ले नहीं पाई थी। तो यही वो वाली जगह है जहाँ जैसे एंट्रेंस होता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, वहीं पर ये है। यहीं से मतलब सीधा जाना पड़ता है। तो बस अब हम निकल गए हैं और त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करने के बाद हम लोग गए हनुमान जी के मंदिर। और वहाँ से मुझे अपने आप से बुला के उन्होंने एक नारियल दिया कि ये आप ले जाइए। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं और ठंड इतनी लग रही थी जैसे हम लोगों को कोलकाता में दिसंबर में ठंड लगती है ना, वैसी लग रही थी, क्योंकि एक तो भीग गए थे और बारिश, मतलब आप झमाझम बारिश बोल सकते हैं, वो बारिश रुकी ही नहीं है। हम जहाँ भी गए वहाँ बारिश ही बारिश थी। और ये आ गए हम लोग हनुमान जी के मंदिर। यहाँ अमन और प्रिया पहले आए हुए हैं। यहाँ भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और बहुत बड़ी मूर्ति है। मतलब कितने फिट की होगी मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन बहुत बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की। और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए थे कि कहीं आगे जाके कहीं ढाबा या कहीं पर रुक के पहले लंच कर लेंगे, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो गया था। फिर और भी बहुत दूर है वो मंदिर जहाँ हम जा रहे हैं।
अभी यहाँ हम रुके हैं, थोड़ा लंच करेंगे और वॉशरूम भी जाना है। और यहाँ से पूरा 40 किलोमीटर है सप्तशृंगी माता का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ हम रुके हैं, सिल्विया वेज है, प्योर वेज है, यहाँ पर बस रुके हुए हैं। बस लंच करेंगे, थोड़ा वॉशरूम जाएंगे, पानी वानी लेंगे, उसके फिर बैठेंगे जाएंगे। बैठे बैठे ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, अभी और टाइम लगेगा बहुत। ये वाले रेस्टोरेंट में हम लोग लंच करने के लिए आए थे, और क्योंकि सुबह के निकले हुए थे, और फिर यहाँ पर आके मैं और मम्मी चले गए थे वॉशरूम, और उसके बाद आके हमने खाना ऑर्डर किया था। तो हम लोगों ने मंगाया था दाल, प्लेन राइस और ये सोयाबीन का कीमा, बहुत ही बढ़िया, इतना ज़्यादा टेस्टी था ये। और फ्राई पापड़ और ये आलू के पराठे और दही। तो ये तंदूर वाले आलू के पराठे थे, तवा वाले नहीं, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। और बस खाना खाने के बाद में अब यहाँ से भी शायद 40 किलोमीटर दूर था सप्तशृंगी माता जी का मंदिर। तो दोपहर हो गई थी और समय भी लगता, फिर वहाँ से तो फिर हमको रुकना नहीं था, वहाँ से फिर डायरेक्ट आना था होटल मंदिर से दर्शन करने के बाद में। तो यहाँ खाना वगैरह खा के हम लोग उसके बाद में फिर निकल गए थे। यहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया है, और मैं यहाँ का लोकेशन आपको दिखाना चाहती थी कि बड़ा अच्छा था, मतलब लुक वाइज इतना अच्छा लग रहा था, पूरा ग्रीनरी गार्डन पूरा बना हुआ था, और बारिश तो बंद थी ही नहीं, तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर पेड़ पौधे और ज़्यादा थोड़े एक्स्ट्रा हरे हरे लगते हैं ना, तो और सुंदर लग रहा था। तो बस यहाँ से फिर निकल गए थे हम लोग। और अभी भी हम लोगों को पहुंचने में काफ़ी टाइम है, क्योंकि एकदम पहाड़ पे चढ़ाई होती है, बहुत ऊंचाई है। जैसे कि हम माथेरान भी गए थे, तो वहाँ भी पहाड़ पे जैसे चढ़ाई होती है, जैसे वैष्णो देवी पहाड़ पर मंदिर है, वैसे ही ये वाला मंदिर भी पहाड़ पर ही है, और गाड़ी चलती है। तो और बादल, मतलब इतने ज़्यादा बादल थे कि एक टाइम को मैं और अमन तो थोड़ा डर गए थे, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था जब पहाड़ पे गाड़ी चल रही थी। ये तो अभी रोड पे चल रही है, इसके बाद में स्टार्ट हुआ पहाड़। और अब आप एक के बाद एक सीन देखते जाइएगा। ये जो पहाड़ पे ये जो दिख रहा है, मैं अभी फिर से ज़रूर बोलूँगी कि ये धुआं नहीं है, ये बादल है। और यहाँ पर जैसी ठंड हम लोगों को कोलकाता में लगती है, वैसी नहीं, उससे ज़्यादा लग रही थी। एक बार को तो ऐसा टाइम आया जब पहाड़ पे गाड़ी चल रही थी, एकदम समझ लीजिए हम पहुंचने वाले थे, तो वहाँ पे गाड़ी, मतलब सामने पूरा धुआं ही धुआं, बादल ही बादल, कुछ दिख ही नहीं रहा था वहाँ पर। और यहाँ हम लोग बस पहुँच गए थे, और मंदिर और भी ऊपर है मगर वो बंद है अभी, वहाँ काम चल रहा था, तो मूर्ति नीचे ला के रखी हुई है दर्शन के लिए। तो बस अब हम चले अपने माता जी के दर्शन के लिए, और यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और यहीं से फूल प्रसाद और साड़ी जो भी चढ़ता है माता को, सब यहीं से हम लोगों ने ले लिया था। में चल रहे हैं। हाँ, ये सारे जो दिख रहे हैं ना, धुआं नहीं है, बादल है। और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है जैसे दिसंबर में पड़ती है। अभी हम लोग मंदिर, ऊपर का मेन मंदिर बंद है, और मूर्ति नीचे लाई हुई है, मतलब वहीं सब दर्शन करते हैं। तो बस अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था, गाड़ी चल रही थी तो। और यहाँ अब ये मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं, और बारिश इतनी ज़्यादा और रोड बहुत फिसलना था, तो बस एक छाता तो फूल वाले भैया ने दे दिया था, और एक छाता ड्राइवर जी का था। और 3 लड़के हम लोगों को मिले, जिनमें से एक ने कहा कि हम गए थे तो हमको दर्शन करने को नहीं मिला, मंदिर बंद हो गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी दूर से आएँ और दर्शन नहीं करें। तो फिर हम रुके नहीं, मैंने बोला कि चलते हैं मंदिर, तो हम लोग रुके नहीं, हम लोग मंदिर गए। बट मंदिर खुला मिला हम लोगों को, ये सामने मंदिर है, और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों के। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, यही है सप्तशृंगी माता जी।
इनकी बहुत मानता है। और नवरात्रि में तो गाड़ी भी बंद कर देते हैं, मतलब पहाड़ से जो सीढ़ियाँ जाती हैं लोग मन्नत जो करते हैं और वो भी चढ़ चढ़ के आते हैं दर्शन करने के लिए, ऐसा सुना हम लोगों ने। ये जितना भी आपको धुआं दिख रहा है ना, ये कोई चूल्हा नहीं जल रहा है और ये बादल है। और हम लोगों को टेंशन हो रही है कि रास्ता तो दिखाई दे नहीं रहा है और बिल्कुल नीचे, अब पहाड़ी पे हम लोग ऊपर है, नीचे जाना है। और दर्शन भी माता रानी की कृपा से हो गए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पता है ऐसी ठंड है ना यहाँ पे जैसी दिसंबर में कोलकाता में रहती है अभी वहाँ, और बारिश भी हो रही है। अब सीधे नीचे के लिए निकलेंगे। तो बस अब हम निकल गए थे और ये काफ़ी किलोमीटर हम दूर भी आ गए हैं और बारिश का मतलब लेवल और ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत बारिश हो रही थी। और ये वाला भीड़ों का झुंड हम लोगों को पूरे रास्ते में आते जाते में 2 बार मिला था, तो इसकी भी मैंने क्लिप ले ली थी। और इसके बाद हम लोग जाके एक चाय की दुकान में रुके, बट 2-3 जगह हम लोगों ने देखा वहाँ पे गुड़ की चाय मिल रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट वो कहते हैं ना, मरता नहीं क्या करता, मन कर रहा था तो बस पी ली, बट मुझे नहीं पसंद आई। मैंने कहा कि होटल में जाके चाय मंगाएंगे। तो बस अब इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, और थोड़ी देर के बाद वीडियो एंड हो जाएगा और उसमें भी मैं आपसे बात ही कर रही होंगी। तो आपको पहले से ही मैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय। अभी जस्ट हम लोग अभी पहुँचे हैं और 6:30 बजे हैं शाम के। अभी इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। टोटल हम लोगों ने 185 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी चाय का ऑर्डर दिया है, वहाँ रुके थे चाय की शॉप में, तो वहाँ चीनी की चाय नहीं थी, गुड़ की चाय थी और मुझे एकदम भी पसंद नहीं आई गुड़ की चाय। तो अभी ऑर्डर दिया है, अभी चाय वाय आएगी। थोड़ा हम लोगों ने फेस वॉश वगैरह किया है, पैर हाथ पूरे कीच कागज़ से, मतलब कीचड़ से एकदम सने हुए थे। और बस अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी।